तो एकदम घबराया हुआ, तो कहता मुझे रोने लग गया, मुझे इंजेक्शन लगा दिया उन्होंने। मैं किसने लगाया है? स्कूल में लगाया है, जबरदस्ती लगाया। स्कूल में लगे हैं जबरदस्ती? मैं स्कूल का नहीं हूँ भाई। तो फिर आप कहाँ से माशाल्लाह आ गए? भाई हैं? मैं स्कूल की तरफ से आया हूँ, मैं स्कूल का नहीं हूँ यार। नवासी थी, उसको लगा इंजेक्शन, सारा उसकी बाजू खून से भरी हुई थी, कैसे कमीज और रोई ऐसे कांप रही थी। स्कूल इंतजामिया की जिन्होंने पेरेंट्स को इस बारे में बिल्कुल आगाह नहीं किया। बच्चों को जबरदस्ती इंजेक्शन सारा आपकी जिम्मेदारी तो नहीं ना? नहीं जबरदस्ती नहीं लगाना चाहिए, किसी को नहीं लगाना चाहिए जबरदस्ती। बच्चे रोते हुए गए हैं घर, हालत ऐसे कि जैसे उनका भी सांस बंद हो जाए, इस तरीके से गए हैं घर। वो तो चले गए होते इंजेक्शन, तो भाग गए थे। स्कूल वाले भी चले गए, कोई भी नहीं है घर में। ये देखो स्कूल में हम अकेले ही हैं। कोई जवाब ही नहीं था। वो उन्होंने वो रफू चक्कर हो गए हैं, वो उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया मेरे को। इस तरह लगाई आपने किससे इजाजत ली? आप कह रहे हैं जी कि हमने प्रिंसिपल से इजाजत ली। आया प्रिंसिपल माँ बाप से बड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडी मलिक और इस वक्त बीबिया पाक दामन के इलाके में एक प्राइवेट स्कूल है और इस प्राइवेट स्कूल के अंदर आज कुछ सरकारी तौर पर कुछ ऐसी टीमें इस स्कूल के अंदर आती हैं और बच्चों को ज़बरदस्ती इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और इंजेक्शन लगने के बाद कुछ बच्चों की तबीयत ख़राब हुई। जब वो बच्चे घर गए, उन्होंने अपने वालिदैन को बताया कि हमें स्कूल के अंदर इंजेक्शन लगाए गए हैं और ज़बरदस्ती इंजेक्शन लगाए गए हैं। ये स्कूल के अंदर कौन सी टीमें आई थी और ये किस किस्म के इंजेक्शन लगाए जा रहे थे? इस वक्त इस स्कूल के अंदर जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन स्कूल की इंतज़ामिया यहाँ से भाग चुकी है। अब उनसे बात करते हैं कि ये क्या मामला है और कौन सी टीमें यहाँ पर बच्चों को इंजेक्शन लगाने के लिए आई थी? इंजेक्शन लगाने के लिए आई हैं। इनको कोई महीना डेढ़ महीना पहले हमने इन्हें कन्फर्म किया, मना किया था यार हमारे बच्चों को किसी किस्म का इंजेक्शन ये कोई चीज़ नहीं लगानी है आपने, ठीक है। इन्होंने आज हमें बगैर बताए, हमें अपना कोई नहीं बताया किसी ने भी। हम आ गए यहाँ पे, छुट्टी के टाइम आए, पता चला बच्चे का ना वो ब्लड निकल रहा है बाजू से। जी बाबा हमें इंजेक्शन लगा दिया गया। इन्होंने वो सारे फिर पेरेंट्स जितने भी थे, जितने भी महल्लेदार थे, वो सारे लेडीज़ जेंट्स सारे इकट्ठे हुए थे यहाँ पे। अच्छा, जब सर आप स्कूल आए, जब बच्चों को पता चला कि जी इंजेक्शन लगाए गए हैं, तो आपने स्कूल के इंतजामिया से पूछा नहीं कि कौन सी वैक्सीनेशन लगाई जा रही है यहाँ पे? पूछा, उन्होंने उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। वो उन्होंने वो रफू चक्कर हो गए हैं, वो उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया मेरे को। इस वक्त इंतजामिया का कोई बंदा नहीं यहाँ पे? नहीं है, एक बंदा बैठा हुआ, वो उनके दफ्तर में ऑफिस में, वो जो बाबा जी बैठे हुए हैं। ठीक है। और ये जो ओनर है इसका, वो सामने घर है आतिफ का। अगर हमें बताया होता, हम यहाँ पे मौजूद हैं। मना किया था मैंने इन्हें, आपने नहीं लगाना। आपके बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं? स्कूल के इस बारे में कुछ और भी नाज़रीन यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि अब इंतज़ामिया जो है वो इस वक्त कहाँ पर है और कितने बच्चों की जो है वो हालत ख़राब हो चुकी है। और ये वैक्सीनेशन जो आज बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लगाई गई है, वो वैक्सीनेशन कौन सी है? सर क्या नाम आपका? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आगा फराज हुसैन है। जी फराज साहब, बताइएगा कि ये क्या मामला है और किस किस्म की वैक्सीनेशन आज बच्चों को लगाई गई है और ये कौन से अदारे की तरफ से लगाई जा रही है? सर सबसे पहले तो ये कंफर्म नहीं हो पा रहा कि कौन सा दर है, क्योंकि जो हमें इसका कागज़ दिखाया जा रहा है वो उसके ऊपर सबसे पहला जो नाम है वो जामिया नईमिया का। ठीक है। अब जामिया नईमिया क्योंकि एक मजहबी जमात है, उसका किसी मेडिकल इदारे से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी क्योंकि वो एक ऑनरेबल इदारा है, हम उनकी बात नहीं करते। हम बात करते हैं स्कूल इंतज़ामिया की, जिन्होंने पेरेंट्स को इस बारे में बिल्कुल आगाह नहीं किया कि कोई उनके पास नोटिस है या नोटिफिकेशन है कि उन्होंने बच्चों को किसका नाम है ये जो है पोलियो की कह रहे हैं कि जी ये थी एक वैक्सीनेशन और ये हमने लगवाई है। किस तरह लगाई है, आपने किससे इजाज़त ली? आप कह रहे हैं जी कि हमने प्रिंसिपल से इजाज़त ली। आया प्रिंसिपल माँ बाप से बड़े हैं। बिल्कुल। क्या प्रिंसिपल को वो दर्द है जो माँ बाप को दर्द है? हाँ। मुझे नहीं समझ आ रही कि अच्छा, आया स्कूल की इंतज़ामिया ने बच्चों को वैक्सीनेशन लगाने से पहले कोई मुहिम चलाई, को बच्चों को अवेयरनेस मैसेज दिए कि आपने घर वालों को इस तरह से गाइड करना कि कुछ दिनों बाद इस तरह की कोई टीमें आएंगी जो बच्चों को वैक्सीनेशन लगाएंगी? सर इसी चीज़ का हमें दुख है, इसी के हम सरापा एहतजाज में हैं कि हमें इस तरह का कोई ना तो बताया गया, ना हमारे इल्म में डाली गई, ना हमारे बच्चों को बताया गया। और इसके अलावा कई माँ बाप ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले ही मना कर दिया था कि हमारे बच्चे को किसी किस्म की कोई वैक्सीनेशन हमारे से पूछे बिना ना लगाइए। अच्छा, इस वैक्सीनेशन लगाने के बाद हमें पता चला कि बच्चों की तबीयत भी ख़राब हुई है। और कितने बच्चों की तबीयत ख़राब हुई है? सर बहुत हद तक तबीयत, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि इसका नाम एक वैक्सीनेशन है, वो अपना असर दिखाएगी।
नाज़रीन ये कुछ खवातीन मौजूद है यहाँ पर, उनसे बात करते हैं कि ये कुछ बता रही हैं। माँ जी की होया सी बच्चों के नाल और वैक्सीनेशन लगाई गई है? आया है तो एकदम घबराया हुआ, तो कहता मुझे रोने लग गया, मुझे इंजेक्शन लगा दिया उन्होंने। मैं कहा, किसने लगाया है? स्कूल में लगवाया है, जबरदस्ती लगाया है। अच्छा, जबरदस्ती लगाए गए हैं? जबरदस्ती लगाया है, खींच खींच के टीचरें लेके आई हैं और लगाया है उनको। अच्छा। उन्होंने नाश्ता नहीं किया हुआ था, वो घबरा रहे थे एकदम। वो एक तो बच्चा ठंडा हो गया, वो हाथ लगाया तो मेरे पोते को बुखार चढ़ गया। जब मैंने से कहा कि देखो अभी क्या हो गया उसको, तो कहता घर जाके पैनाडोल दे देना। अच्छा, ये स्कूल की इंतजामिया कह रही है? नहीं, वो जो आदमी था जो इंजेक्शन लगा रहे थे? हाँ जी, वो तो चले गए होते इंजेक्शन में, तो भाग गए थे। स्कूल वाले भी चले गए, कोई भी नहीं है घर में। ये देखो स्कूल में हम अकेले ही हैं यहाँ पर। तो ये क्या वजह है कि स्कूल की इंतजामिया ने आप लोगों को बताया ही नहीं? आ सकता है हाँ। मोबाइलों पे, हाँ। पैसों का, काम का, हर चीज का आ सकता है, तो फिर इंजेक्शन का क्यों नहीं आ सकता? इंजेक्शन के बारे में बताया ही नहीं नहीं गया? बताया। ये किस किस्म के इंजेक्शन हो सकते हैं? पता नहीं है की चीज के हैं ये, कि 2 नंबर है, 2 नंबर आदमी है। वो यहाँ का है ही नहीं, लाहौर का वो बंदा अच्छा, जिसने ये लगाया है। जो टीमें आई थी हाँ बच्चों जी। को इंजेक्शन लगाने के लिए, वो लाहौर से ताल्लुक नहीं था उनका? नहीं, वो कहाँ का है, सादकाबाद का है वो। अच्छा, सादकाबाद से लोग आए थे जो इंजेक्शन लगाने के लिए? गवर्नमेंट की ये मुलाजमे नहीं है, लाहौर वालों के लिए नहीं है। ये बीबिया पाक दामन यहाँ के लड़कों के लिए मुलाजमे नहीं है। हाँ। तो स्कूल, प्राइवेट स्कूल तो बड़े एक पेंसिल भी अगर बच्चों ने खरीदनी हो तो उसके लिए मैसेज कर देते हैं, तो हाँ जी। इसके लिए क्यों नहीं आप लोगों को आगाह ये किया तो गया? ये स्कूल वाले बताएंगे ना क्यों नहीं किया इन्होंने। तो स्कूल वाले, अब आप लोग ही यहाँ पर पेरेंट्स मौजूद हैं, तो स्कूल वाले कहाँ पे वो चले गए? सब चले गए ऐसे जैसे कि उन्होंने पैसे ले लिए हुए हैं। हाँ। जी, आप बाजी क्या बता रही थी? मेरी नवासी थी, उसको लगा इंजेक्शन, सारा उसकी बाजू खून से भरी हुई थी, कैसे कमीज और रोई ऐसे कांप रही थी। कितनी उम्र थी बच्चों की? तकरीबन 10-11 साल। अच्छा, इससे पहले भी कभी स्कूलों में इंजेक्शन लगाए गए हैं? नहीं, कभी नहीं। हमने बकायदा टीचरों को मना किया हुआ था कि हमें बार बार मैसेज मिल रहे थे ये इंजेक्शन नहीं लगवाने। हमने कहा था हमारे बच्चों को अगर आपके इधर आए तो नहीं लगाने। तो कुछ बच्चों को उन्होंने टीचरों ने साइड पे की है। अच्छा। कुछ को कहते हैं मैडम लेके आई हैं, कोई कहते हैं टीचरें लेके गई हैं, बड़ी जबरदस्ती अच्छा, आप लोगों को यहाँ पर बच्चों ने घर जाकर बताया कि यहाँ से फिर कॉल आ गई थी? नहीं, घर जाके बच्चे रोते हुए गए हैं घर। हाँ। हालत ऐसे कि जैसे उनका भी सांस बंद हो जाए, इस तरीके से गए हैं घर। उनको फिर हम लेके आए तो आगे इधर बहुत सारे। क्या लगता है कि ये जो वैक्सीनेशन बच्चों को लगाई जा रही है कि ये किस चीज़ की वैक्सीनेशन होती है, कौन सी बीमारी की रोकथाम के लिए? हमें नहीं पता इस चीज़ का, मगर बार बार हमें मैसेज आ रहे थे कि ये वैक्सीनेशन नहीं लगवानी, ये बच्चों को बांझपन के लिए लगा रहे हैं। अच्छा। ये बच्चों के आगे मुस्तकबिल खराब हो रहा है, ये नहीं लगवानी। हमने टीचरों को मना किया हुआ था कि हमारे बच्चों को नहीं लगानी। तो अभी यहाँ पर स्कूल की इंतजामिया का कोई है कोई अहम जो जिम्मेदार शख्स? उन्होंने नहीं, ये एक सर हैं तो वो टीचर ने कहा कि इन्होंने आके हमें धमकी दी है कि हम आपके ऊपर केस कर देंगे। क्या ये एकदम आए हैं, इन्होंने ऐसे किया, हमें मजबूरन लगाना पड़ा। हमारा फिर ये एहतजाज था कि हमने बच्चे आप लोगों के हवाले किए हैं, कोई भी आए बच्चों को अगवा करके ले जाए या कुछ करे। जी बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पर जो है वो कुछ स्कूल इंतज़ामिया के भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको क्यों इन्फॉर्म नहीं किया गया, और बच्चों की जो तबीयत है वो भी इस वैक्सीनेशन के बाद जो है वो ख़राब हो चुके हैं, और इस वक्त काफ़ी तादाद में जो है वो स्कूल इंतज़ामिया मौजूद है। अंकल जी बताइएगा मुझे कि ये क्या मामला हुआ है, क्यों बच्चों को इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं? वो आए थे कि गवर्नमेंट की वजह से हम लगा रहे हैं, गवर्नमेंट की इजाज़त से। गवर्नमेंट हमारे बच्चों की कब से जो है वो खैरखा हो चुकी वजह है? से गवर्नमेंट लगवा रही है, जो पिलाते हैं ये क्या कहते हैं उसको, ड्रॉप्स पिलाते हैं। तो वो ड्रॉप्स पिलाते हैं ना, वो तो हमें पता है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पिलाते हैं और घर घर जाकर पिलाते हैं। वो स्कीम है कि ये ड्रॉप की वजह से पिला रहे हैं, ये भी वही चीज़ है। नहीं, ये इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं उसी ना? चीज़ के लगा रहे हैं ना, लेकिन ये 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को लगाए जा रहे हैं। 5 साल के ऊपर से भी। हाँ जी, छोटे आपने- बच्चों को लगाया ना उन्होंने, छोटे बच्चों को जो लगाते हैं, जो उनको वैक्सीन पिलाते हैं उनको आपने किसी भी किस्म की स्कूल में वैक्सीनेशन के बारे पेरेंट्स को बताया था? पहले कहा किया था, कुछ मैसेज भी किए हैं, लेकिन पेरेंट्स तो कह रहे हैं कि हमें तो किसी किस्म का कोई इन्फॉर्म नहीं किया। मैसेज भी है। अभी पेरेंट्स ने खुद भी कहा कि गवर्नमेंट में लगाते हैं, हमें ये इतराज नहीं है, चलो लगने चाहिए थे, ये अगर हमें बता देते, बस ये वाला मामला। पेरेंट्स तो कहते हैं कि हमने तो साफ मना किया था कि हमारे बच्चों को किसी किस्म की वैक्सीनेशन नहीं लगाई जाए। उनको हमने ये इतला भी की थी। अच्छा, हाँ जी। लेकिन कोई आप हमें दिखा सकते हैं कोई नोटिफिकेशन जो आपने पहले जारी किया था? अभी ग्रुप्स टीचर- होते हैं ना, अभी ग्रुप्स होते हैं ना, टीचर किसी तो बच्चे की जा फीस चुकी है नहीं ना, आती, अभी टीचर जा किसी चुकी बच्चे की है। फीस आप- नहीं आती तो आप लोग जो है ना उनके घर में नोटिस भिजवा देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं। तो ये जो नोटिस है वैक्सीनेशन का वो भी किया? टीचर जा चुकी है, जिसने किया था उसके पास प्रूफ है। अच्छा, अब तो वो जा लेकिन चुकी ग्रुप है तो ना। होगा ना, आप मुलाजिम है यहाँ पर? मेरे पास नहीं है, लेकिन टीचर्स के पास है। मैं पता करके देता हूँ कि आपके है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो टीमें आई थी ये कौन से अदारे की तरफ से आई थी? ये पंजाब से आई थी, ये वाला जो पीछे ये है ना, ये हमारे मोहम्मद नगर में, हाँ। वहाँ जो है। नहीं, कौन सा इदारा, महकमा पुलिस से आई थी, कौन से, कहाँ से आई ये थी? महकमा, ये जो हेल्थ वाले हैं। अच्छा, हाँ जी, डेंगू वाले। उन्होंने कोई आपको रिटर्न में कुछ दिया है, ये कोई दिया तो नोटिफिकेशन उन्होंने, क्या ये है दिया। वो?
ये क्या है ये हमें आप जरा देखें बता ना, दें। आप पढ़ लेना। नहीं मैं इतना टाइम नहीं ना कि मैं पढ़ूंगा, ये आप मुझे बता देना आपने उन्होंने कि बच्चों को कौन सी बीमारी की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। ये वो थी ना, क्या कहते हैं उसको, पोलियो की। ये पोलियो के तो ड्रॉप्स है ना जो कई सालों से पिलाई जा रही अब है। पहले वो पिलाते थे, अब ये आ गई है। आप इंजेक्शन जबरदस्ती लगाए ये लगा नहीं, जबरदस्ती तो नहीं लगा रहे थे, ये उन्होंने ये कहा कि पेरेंट्स का इल्जाम है कि जबरदस्ती लगाए जा रहे हैं। पेरेंट्स से तो ये बात करनी है ना, अब उनके बच्चे हैं ना, आपके हवाले उन्होंने इसलिए नहीं हम अपने बच्चे समझते हैं, वो ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन सर वो अगर हमारे भी बच्चे आप बड़े मौजूद इंसान हैं, मैं टीचर्स की दिल से एहतराम करता हूँ कि आपको जब कोई भी अदारा आया था बच्चों के मामले में आपने उनकी पेरेंट्स से इजाजतनामा लेना चाहिए था, जो कि शायद आपने नहीं लिया होगा। नहीं, वो टीचर को पता होगा, जो हमारी इंचार्ज है ना उसे पता होगा। तो ये वो कहाँ पर है इंचार्ज साहब को बुलाए ना, कितना मामला है। 4 बजे तक जहाँ बैठी हुई थी, वो बीमार है, वो चली गई। तो जो प्रिंसिपल साहब है वो कहाँ इनको भी पता है, इनको भी पता है, इनको पता है, इनके सामने सारी बात हुई है। जो सारे सर बताइएगा जो फरमा रहे ठीक फरमा रहे हैं। नहीं सर, हमें कोई अवेयरनेस नहीं, हमें कोई आगाह नहीं किया गया इस बारे में। नहीं, टीचर से आपकी बात किसी ने हुई है कि भी नहीं? अपने टीचर्स ने हमें ये बताया, ये जो अभी बातें कर रहे हैं दरअसल गलत कर रहे हैं। इन्होंने कहा जी हमें, उन्होंने इन्फॉर्म किया, जबकि हमें टीचर ने कहा जी हमें उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया था, वो आए हैं और हमें उनको हमें प्रेशराइज किया गया, वो जो इंजेक्शन लगाने वाले आए थे। अच्छा, वो दायरे गन पॉइंट पर बच्चों को लगाए गए हैं। गन पॉइंट ने इनके ऊपर पहले भी वो पर्चे करवा चुके हैं, इनके ऊपर स्कूल की इंतजामिया के हाँ ऊपर। जी, वो डिंगी के वाले से कह रहे हैं या किसी वाले से कह रहे हैं। अच्छा। मेरी इनके प्रिंसिपल साहब से बात हुई है, फोन पर करते हैं, अगर हम लोग इनको मना करते हैं ना, ये हमारे ऊपर FIR कटवा देते हैं। अच्छा, हाँ लेकिन जी। स्कूल इंतजामिया ने अपने बच्चों को भी इंजेक्शन लगवाए हैं। यही तो हम कह रहे हैं, आप अगर आप लोगों ने अपने बच्चों, सर देखें एक नीडल से वो सब बच्चों को इंजेक्ट कर रहे हैं, हमें क्या पता किसी को हेपेटाइटिस है नहीं है। हाँ। इस इस तरह तो बीमारियां फैलती हैं ना एक से दूसरे बच्चे में। वो कभी वो मानते हैं, कभी वो नहीं मानते। जी ऐसा नहीं हुआ, हमने स्कूल इंतजामिया अगर तो वो वैक्सीनेशन ठीक भी लगा रहे हैं, हमें उससे कोई इतराज़ नहीं है गवर्नमेंट की वैक्सीनेशन से, वो ठीक कर रहे होंगे। हमें स्कूल इंतजामिया के ऊपर इतराज़ है कि उन्होंने हमसे इजाज़त क्यों नहीं ली, या हमें लेकिन inform ये क्यों सर नहीं आपके किया? सामने कह रहे हैं कि जी इजाजतनामा दिया गया और लिया गया। अब वो अभी सब बातें बना रहे हैं। हम मेरी जो टीचर से सबसे पहले मैं ही स्कूल में आया था। अच्छा, मैं अपनी मेरी बेटी को लगाया, मेरी भतीजी को लगाया, बाकी बच्चों का मैं ले उनकी तबीयत ठीक है इंजेक्शन लगने के बाद। वो इंजेक्शन लगने के बाद मोस्टली बच्चों को बुखार चढ़ता है, वो भी इशू नहीं है। हमारा इशू है कि हमें आगाह क्यों नहीं किया गया। हाँ। ये आप बेईमानी के साथ लगा रहे हैं। आप कोई भी गवर्नमेंट की मुहिम चलाते हैं, उसको आप ऐड चलाते हैं, आप अवेयरनेस देते हैं। आप स्कूल कैंप देखें, कोई भी मेडिकल कैंप लगता है, किसी भी डॉक्टर लगाता है वो शुगर कैंप, वो बाकायदा बैनर लगा के बताता है कि फलां तरीको फलां वर्कशॉप है या फलां एक्सरसाइज है। ठीक है। यहाँ पे क्यों नहीं इसको बताया लेकिन गया? आज यहाँ इस स्कूल में जो वैक्सीनेशन लगाई जानी थी उसके बारे में कुछ नहीं किया, किसी को इन्फॉर्म नहीं किया गया। वो जबरदस्ती लगाई गई हाँ, बच्चों को। जबरदस्ती लगाई। आपने उस वक्त आते हैं, आपको दिखाते हैं बच्चों के ब्लड निकले हुए हैं, बाजुओं से ब्लड निकले और एक ही सुरिंज से लगाई जा रहे हैं। एक ही सुरिंज से कई सारे बच्चों को उन्होंने इंजेक्ट किया। ऐसा पॉसिबल होता है? ये बच्चे भी, इसको भी इंजेक्शन लगा था, आपको भी इंजेक्शन लगा था है? कहाँ पे इंजेक्शन लगा था? यहाँ पे इंजेक्शन लगा था। किसने लगवाया था इंजेक्शन? टीचर ने लगवाया था। टीचर क्या कहते थे कि ये किस चीज़ का इंजेक्शन है? मैं कहा था कि नहीं लगाना, उन्होंने खुद ही लगा दिया था। वो दबा ये नाज़रीन आप बच्चे की जुबानी भी सुन सकते हैं कि टीचर ने जबरदस्ती जो है वो इंजेक्शन लगवाया है। तो इनसे जी सर बताइएगा। सर एक सेकंड सर, उसको ना छेड़ेंगे सर। आप देखें, ये आप समझ, आप अच्छे, आप उधर से होके उधर से करें सर। आप इधर देखें सर, उधर मुझे बताएं ना, मुझे बताएं सर, बताएं ना सर, बताइए। देखिए एक सेकंड, मुझे बताइए, आप बताइए, आप बताइए ना, बताइए क्या मामला है, बताइए क्या मामला है सर। भाई मैं तो खुद इनके साथ आया हूँ। हाँ, देखने तो फिर के आप लिए। कैमरे को क्यों ऐसे टच करने की मैं ये कोशिश चाह रहा हूँ कर कि रहे हैं? हम सेटल तो कर लेना इसको। किस चीज़ को सेटल करना है? बच्चों को इंजेक्शन तो लग गए हैं, किस चीज़ के इंजेक्शन लगवाए हैं? पोलियो के मुझे तो खुद नहीं पता सर यार। पोलियो के कब से जो अवेयरनेस है, हम सोशल मीडिया के पर्सन है, हमें तो नहीं बताया गया अभी ना हुकूमत की तरफ से। हमें भी नहीं पता यार। तो फिर बच्चों को जबरदस्ती इंजेक्शन, सर आपकी जिम्मेदारी तो नहीं ना? नहीं जबरदस्ती नहीं लगाना चाहिए, किसी को नहीं लगाना चाहिए जबरदस्ती। हाँ, आपके स्कूल में लगे हैं जबरदस्ती? मैं स्कूल का नहीं हूँ भाई। तो फिर आप कहाँ से माशाल्लाह आ गए? भाई हैं? मैं स्कूल की तरफ से आया हूँ, मैं स्कूल का नहीं हूँ यार। अच्छा, स्कूल की तरफ से आए हैं। अच्छा देखें, अगर मेरे बच्चे को हाँ। या आपके बच्चे को या इनके बच्चे को हाँ। किसी को भी लगे अगर, बिल्कुल तो जाहिर अच्छी बात नहीं, इजाजत तो लेनी ही चाहिए ना। बच्चों का मामला है ना सर। कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि आपने किसी को बंदे को पकड़ लिया उसको जबरदस्ती इंजेक्शन लगा दे। ऐसा नहीं। इसका रिएक्शन टाइम होना चाहिए कि भाई आप उसको नोटिस दें, पेरेंट्स को बताएं। स्कूल का किधर है?
एक मिनट ठहरे, एक मिनट ठहरे, एक मिनट मैं एक मिनट उनको जुल्फ़िकार साहब को बुलाओ, अब आप आए। अच्छा पेरेंट्स का ये इल्ज़ाम है कि जी हमें किसी किस्म का कोई मैसेज नहीं दिया गया, हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया और आज हमारे बच्चों को जो है ना वो इंजेक्शन लगा देना चाहिए, बिल्कुल सही देना चाहिए पेरेंट्स का। देखिए एक मिनट ठहरे यार, एक मिनट मेरी जान, एक मिनट देखिए, ये पेरेंट्स का हक है कि वो सर बताइएगा क्या ना। है? सर ये इनको मिला शीट मिली है, वो देखे गए हमारी, जब उनसे बहस हुई है ना, उन्होंने कहा ये कंपेन की, हम देखे गए हैं, इनको लेटर भी देना, लेटर भी दिया है। लेकिन मुझे बताइए, लेकिन सर मुझे बताइएगा कि जिनके बच्चों को इंजेक्शन ठोके जा रहे हैं, जबरदस्ती लगाए जा रहे हैं, उनको ये शीट दी गई है? पहले बताना चाहिए, वो बताएं ना, कोई स्कूल की तरफ से कोई मैसेज होना चाहिए ना, वो है मैसेज दिखाएं मुझे। सर उन्होंने इन्हें बताना चाहिए था। तो फिर आप ये शीट किस वे में लेकर दिखा रहे हैं? गलती ना इंतजामिया की भी है, थोड़ी सी सर थोड़ी सी गलती नहीं है, अगर किसी बच्चे की जान चली गई तो कौन जिम्मेदार होगा? सर वो बगैर इतला के आ गया ना। नहीं आप भी जिम्मेदार, स्कूल इंतजामिया हो गया ना। मेरी बात सुना सर, मेरी बात सुन, देखिए के बगैर नहीं आए, इतना दे के वो आए हैं। अच्छा वो कहते हैं हम ये शीट इनको इसलिए दे के गए हैं। ठीक है वो सामने वो पोस्टर लगा के गए हैं, वो कहते हैं हम 3 नवंबर को आएंगे, हम वैक्सीन लगाने आएंगे। उन्होंने स्कूल इंतजामिया को इन्फॉर्म किया, लेकिन पेरेंट्स को स्कूल इंतजामिया ने नहीं इन्फॉर्म किया। हाँ जी, हमारा ये इतराज है, हमारा ये इतराज है कि स्कूल वालों ने, वैसे एक पेंसिल चाहिए हो ना तो हमें मैसेज आता है कि आपके बच्चे के पास पेंसिल नहीं है, सुबह पेंसिल दे के भेजें। तो अभी जो उन्होंने हमारे बच्चों को इंजेक्शन गलत लगा दिए हैं, किसी को कोई पता नहीं है, बाद में आए हैं हम, पता लगा जी पता ही नहीं है। ये बिल्कुल नाज़रीन, आपने दोनों तरफ का मौक़िफ़ सुना है कि किस तरह से इस स्कूल के अंदर जो है वो कौन से अदारे की जानिब से जो है वो टीमें आई और बच्चों को ज़बरदस्ती जो है वो इंजेक्शन लगाए गए। अभी इस वक्त आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में जो पेरेंट्स हैं वो मौजूद हैं और सरापा एहतजाज है कि हमारे बच्चों को किसकी इजाज़त के बगैर जो है वो इंजेक्शन लगाए गए हैं। अब इन इंजेक्शन लगने के बाद कुछ बच्चों की जो है वो तबीयतें भी ख़राब हुई हैं, लेकिन स्कूल इंतज़ामिया इस वक्त भाग चुकी है क्योंकि उनके पास पेरेंट्स को मुतमईन करने के लिए कोई जवाब नहीं है कि उन्होंने इन बच्चों को ज़बरदस्ती जो इंजेक्शन लगवाए गए हैं उसकी इजाज़त क्यों नहीं ली गई। अब पेरेंट्स यहाँ पर एक ही मुतालबा है कि हमारे बच्चों से अगर हमने कोई एक पेंसिल ख़रीदनी हो तो हमें जो है वो स्कूल की तरफ से मैसेज आ जाता है, लेकिन हमारे बच्चों को इंजेक्शन लगाए गए हमें बताए बगैर, उसके बिना उसकी हमें क्यों इतला नहीं दी गई। तो अब देखना यह है कि इन्होंने जो है वो स्कूल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ भी जो है वो एप्लीकेशन दी है। अब इसके बाद क्या कार्रवाई होती है